मध्य प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेज के छात्र अपने अपने ज़िलों में जो भी संभाग आयुक्त हैं और कलेक्टर हैं उन सबके पास विगत 2 दिन से सबको ज्ञात है कि मध्य प्रदेश के चिकित्सक महाविद्यालय के छात्र इंटर्न छात्र स्ट्राइक पे हैं। तो इन स्ट्राइक को देखते हुए जूडा जबलपुर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जबलपुर ने इनका पूरा समर्थन किया है और आज जूडा जबलपुर के बैनर तले सभी इंटर्न छात्र इधर कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे अभी और आयुक्त महोदय के पास यहाँ पे आए हैं। हम सभी का एक ही निवेदन है सरकार से कि इनकी जो भी मांगे हैं सबको पूरा किया जाए, अन्यथा अगर ये पूरी नहीं होती है तो हम आगे अपने और भी कार्रवाई करने में विवश हो जाएंगे। और हम सब यही चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द सुन लिया जाए। 1 हफ्ते से ज्ञापन वगैरह सब कुछ दिया जा चुका है लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं गई है। और कल एक लेटर निकाल के एक हास्यपूर्ण कार्य किया गया कि इंटर्न छात्रों की जो तनख्वाह थी, महीने का स्टाइपेंड था, उसको 500 रुपये बढ़ा दिया गया, जो कि एक हास्यास्पद कदम है। जूडा जबलपुर एवं समस्त जूडा इसका विरोध करता है और हम अपनी मांग जो इंटर्न की मांगे हैं वो जूडा जबलपुर उनके साथ खड़ा है और हर समय उनके साथ खड़े रहेंगे। जो भी कदम आगे होगा। क्या कदम होगा? अभी इंटर्न छात्रों ने पूरे मध्य प्रदेश में 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 7 दिन तक ये स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर इस बीच कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसके आगे विचार हम करेंगे, सरकार से बात करेंगे। अगर सरकार हमसे बात करने के लिए आती है तो सरकार कोई बातचीत हुई है? अभी तक सरकार के द्वारा मौखिक तौर पे बहुत सारी जिलों पे जिस जिलों पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे उधर के नेताओं ने जाके बात की है, लेकिन हमें लिखित तौर पे किसी को भी बुलाया नहीं गया है बात करने के लिए, ना हमसे मौखिक संवाद ऑफिशियली कोई भी किया गया है। आगे अगर होगा तो हम इस बारे में विचार करेंगे। हम 2019 वर्ष के इंटर्न छात्र हैं एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर से। हमारी पिछले 2 दिनों से मांगे ये हैं कि हमारी स्टाइपेंड बढ़ाई जाए। 1 अप्रैल 2024 से हमारी इंटर्नशिप चालू हुई थी, जिसमें हमें रोज़ाना 6 से 8 घंटे काम करना पड़ता है बिना किसी अवकाश के, और साथ ही साथ जब पेशेंट का लोड ज़्यादा होता है तो हमें 24-24 घंटे भी काम करना पड़ता है। और इसके अनुरूप हमें सिर्फ 13,000 रुपये मासिक मिलता है, जो कि 400 रुपये महीना के करीब आता है, जो कि कहीं से कहीं तक न्यायपूर्वक नहीं है। हमारी यही मांगे हैं कि हमारी जो स्टाइपेंड है उसे बढ़ाया जाए। अगर पिछले वर्षों का आंकड़ा देखा जाए तो पिछले 2 से 3 बैचों की फ़ीस मात्र 50,000 रुपये साल थी और उससे पहले 25,000 रुपये साल थी। फ़ीस में बढ़ोतरी तो लगातार हो रही है, हर साल 50% बढ़ोतरी हो जाती है, परंतु हमारे में फ़ीस 1 लाख रुपये कर दी गई, परंतु स्टाइपेंड में कोई बढ़ोतरी नहीं करी गई। और दूसरे राज्यों की अगर बात करें, जैसे कि हम बंगाल की बात करें, हम उड़ीसा की बात करें, तो वहीं पर एक इंटर्न की स्टाइपेंड 30 से 35,000 रुपये है। हम भी उतना ही काम करते हैं और हम इतने सालों की मेहनत लगाते हैं। हम नीट यूजी जैसे नेशनल एग्ज़ाम को निकालते हैं, फिर 4.5 साल पढ़ाई करते हैं, सारे एग्ज़ाम्स निकालते हैं, उसके बाद हमारे हाथ में पेशेंट की ज़िंदगी रहती है। क्या ऐसे कामों के लिए 400 रुपये जायज़ है? क्या ये डिमांड सही? हम इस डिमांड का सपोर्ट नहीं, हम इसको सपोर्ट नहीं करते कि 400 रुपये दिया जाए। हमारी डिमांड ये है कि हमें 1,000 रुपये दिन का दिया जाए और हमारी स्टाइपेंड बढ़ा के 30,000 रुपये की जाए, जैसे कि अन्य राज्यों में, और हमारे साथ न्याय किया जाए। हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमारी मांगों को सुने। और हम लोग हड़ताल पे चले गए हैं पिछले 2 दिन से और सारा काम अस्त व्यस्त हो रखा है, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी मांगें सुन के वो हमारी मांगों को पूरा करें और पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को राहत पहुँचाएँ। अच्छा, अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगामी कदम, चूँकि आज आप कमिश्नर कार्यालय आए हैं जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपको? अभी अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हमारी हड़ताल जारी रहेगी और हमें जूडा जबलपुर का भी पूरा समर्थन है। अगर हमारी हड़तालें पूरी नहीं होती तो फिर हो सकता है कि पूरा हॉस्पिटल स्ट्राइक पे चला जाए और पूरे हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं बंद हो जाएं। ये सरकार की इन गलतियों की वजह से पेशेंट को कितना नुकसान हो सकता है। कौन होगा इसका जिम्मेदार सरकार खुद है, क्योंकि हमने इतने समय से आए, हमने पिछले 1 महीने पहले सरकार को ज्ञापन दिया, मंत्री जी के घर पे जाके उनसे निवेदन किया, मीडिया के थ्रू अपनी बात पहुंचाई, पेपरों के थ्रू अपनी बात पहुंचाई। सरकार बस हमारी बात सुनती है और फिर उसको अनसुना करके आगे बढ़ जाती है। वो हमारे लिए ऐसा कोई भी ना आश्वासन दे रही है, ना कोई कदम उठा रही है। और अब तो ना हमें आश्वासन चाहिए, अब तो हमें हमारी मांगें पूरी चाहिए कि 1,000 रुपये दिन का स्टाइपेंड। हमने 1 हफ्ते का समय दिया था सरकार को, उसके बाद हमने हड़ताल चालू कर दी थी। पूरे प्रदेश भर में 18 मेडिकल कॉलेज के हर ज़िले में जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज स्थित है, हर कोई सरकार के पास जा रहा है, मंत्रियों के पास जा रहा है, कलेक्टर कमिश्नर के पास जा रहा है और अपनी मांगें पूरे रख रहा है। और हमने अगले 1 हफ्ते का समय और दिया है कि इन हड़तालों की मांगों को पूरा किया जाए ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई असर ना आए। ये मेडिकल के छात्र हैं जो इंटर्नशिप का जो मासिक इनको देय राशि है उसकी वृद्धि के लिए उन्होंने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया हुआ है। फिलहाल क्या मांगे हैं? इनकी मांग ये है कि हमें मासिक देय 13,409 मिलता है, उसमें वृद्धि की जानी चाहिए। फिलहाल अब क्या आपके द्वारा हमारे द्वारा ज्ञापन जहाँ के लिए उन्होंने लिखा है उसको वहाँ पर पहुँचाया।